मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी स्वीकृति। अकलेरा और श्रीगंगानगर मंडी में होंगे 2 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य। मंडी समितियों में कृषक सुविधाओं का होगा विस्तार। झालावाड़ जिले की कृषि उपज मंडी अकलेरा में ई नाम हॉल का कार्यालय भवन समेत नवीन निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी गई है। कृषि उपज मंडी श्रीगंगानगर के फल सब्जी वन उपज मंडी यार्ड में स्वीकृति दी गई है। वहीं विद्युत कार्यों के लिए भी लगभग 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। मुख्यमंत्री ने राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 के तहत अनुमोदन किया है। वहीं टोंक जिले में कृषि उपज मंडी टोडा रायसिंह के प्रथम बोर्ड के गठन का अनुमोदन भी किया गया। इस मंडी का प्रशासनिक संचालन हो सकेगा सुनिश्चित। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई विकास कार्यों को दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति। श्रीगंगानगर से लेकर अकलेरा में 2 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य को स्वीकृति दे दी गई है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार भेंट। वासुदेव देवनानी को दी दीपावली की शुभकामनाएं। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी मुख्यमंत्री से भेंट की है। मुख्यमंत्री से भेंट कर की दीपावली की रामाश्यामा। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। सीएम भजनलाल शर्मा को दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचे तमाम नेता। और दीपावली त्योहार के समापन के बाद अब नेताओं का सीएम से मुलाकात का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे वासुदेव देवनानी, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और जवाहर सिंह बेडम ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। और ये जो तस्वीर है ये सीएम भजनलाल शर्मा और स्पीकर वासुदेव देवनानी की शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर दिवाली की रामशाम की है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी सीएम से मिलने के लिए पहुंचे। वहीं पाली के सुमेरपुर में बिटिया माइनर 23,000 रुपए पर किसानों ने धरना दिया है। जानकारी के अनुसार नगर के पुराना वेदाना मार्ग स्थित खेत मालिक के खालिया तोड़ने की घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। किसानों ने आरोप लगाया कि खालिया तोड़े जाने से नहर का पानी उनकी कृषि भूमि तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। किसानों की सूचना पर उपखंड प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं तखतगढ़ जल संसाधन विभाग के जेईएन राजूलाल गुर्जर और संगम अध्यक्ष भीम सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले पटवारी रमेश चौधरी ने भी स्थल का निरीक्षण किया था। घटना की सूचना मिलने पर सुमेरपुर जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता अक्षय कुमावत भी पहुंचे और किसानों से चर्चा की गई। खाड़ी तोड़ दी है और ये अवरोध करके ये पानी नहीं निकलते गया। क्या कारण है निकलने देने का? ये उसकी हटदरिया है। आगे आपकी क्या कार्रवाई है? हमारी कार्रवाई तो अभी नहीं माने तो हम पुलिस में एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। कितने घंटे से जो माइनर है उसका पाइप है 23,000 राइट वाला, तो उससे खालिया निकलता है। खालिए से जो भूमि सिंचित होती है तो उससे पहले ही ताराचंद नाम के काश्तकार ने इसको अवरोध कर दिया गया है। दूसरा न्यू खालिया बना दिया गया है। दूसरी खालिया से यदि पानी को आगे काश्तकारों को ले जाना होगा तो ये खालिए का स्लोप मेंटेन न होके वहाँ से चढ़ाव है, इसलिए पानी नहीं जा पाएगा। उससे पीछे को पानी ओवरफ्लो होगा तो रास्ता भी बनेगा। मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार साहब को भी हमारी कंप्लेंट दी हुई है। उन्होंने भी मौका रिपोर्ट करके सभी डिपार्टमेंटों को भेज दी गई है। और अभी आज मतलब मौके में पधारे हैं जेई साहब और हमारे संगम अध्यक्ष जी, तो वो भी कार्रवाई करवा रहे हैं। और हमारे काश्तकारों की तरफ से भी आज एक रिपोर्ट थाने में दी जा रही है। क्या कारण है कि पानी नहीं जाने दे रहा है? ये तो अब सर हम क्या बता सकते हैं, इसके लिए तो वो ही जाना है। अपने किसानों को परेशान करने के लिए नहीं जाने दे रहा और सब इसलिए नहीं जाने दे रहा। पहले पानी यहाँ से जाता था? ये 30 साल से यहाँ से पानी जा रहा है कम से कम। जब से ये नहर का पानी जा रहा है यहीं से जा रहा है। मतलब आज जो किसान इकट्ठे हुए हैं तो 2 दिन से आप इकट्ठे हैं, तो प्रशासन कोई हलचल नहीं कर रहा है? प्रशासन मतलब ये कल भी वो इनको पटवारी जी को मौके पे भेजा था। ये हमारे संगम अध्यक्ष जी भी पधारे थे, इन्होंने भी रिपोर्ट बनाई है और नायब साहब ने भी इनको भेजा था उनको।
ये पर है कि ये हमारे खेत के तालाब में होके जाती है, ये लोग सब हमारे खुला छोड़ के जाते हैं, जानवर हमारा फसल खाता है और हमारी जमीन सब खराब हो गई, इसमें धान भी नहीं उगता है। और मेरी 12 बिल्ली भी सब तोड़ दी इन्होंने, 12 बिल्ली तोड़ने के जो गुना होता है और ये को सब वो एक हो गए। और मेरा खेत इस खाड़ी से उड़ाना चाहते हैं, इस खाड़ी को मैंने खोद के दे दी, मैंने पैसे लगा लिए 20-25 हजार खाड़ी के, और इनको काम करना भाता नहीं है और सीधा इनके मुंह में चबाओ बस। वहीं हनुमानगढ़ यातायात शाखा पुलिस ने 2 घंटे अभियान चलाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो संगरिया रोड पर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के नजदीक नाका लगाकर की गई, जिसमें विशेषकर 18 साल से कम उम्र के किशोर और किशोरियों के वाहन चलाने पर चालान काटने की कार्रवाई की गई है। यातायात शाखा प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। तो यातायात पुलिस ने हनुमानगढ़ में कार्रवाई की है और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। मुख्य तौर पर 18 वर्ष से कम आयु के द्वारा जो वाहन चलाया जा रहा है उसके विरुद्ध में यहां पर एक्शन लिया गया है। 18 वर्ष से कम के लोगों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग चलाते हैं। नियमों की पालना के लिए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जंक्शन में जो नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हैं उनको रोका गया, उनको समझाइश की गई और कुछ जो वाहन चालक है नाबालिग बच्चे, उनके पेरेंट्स को भी बुलाया गया ऑन द स्पॉट और उनके पेरेंट्स को समझाया गया कि नाबालिग अपने बच्चों को, जो नाबालिग हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको वाहन नहीं दे जब तक कि वो 18 वर्ष के नहीं हो जाते, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता। ऐसी स्थिति में उनके पेरेंट्स ने भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में अपने बच्चों को, जो नाबालिग हैं, उनको नहीं दिया जाएगा वाहन। वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिप दवा से बच्चों की मौत के मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से हालत बिगड़ते गए, लेकिन 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दी। दिग्विजय सिंह ने सीधा सवाल किया कि क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर 1 महीना देर से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही ड्रग कंट्रोलर द्वारा सिर्फ 9% कंपनियों के निरीक्षण और 36% दवा के फेल होने के बावजूद बिक्री बंद न करने पर सवाल उठाए गए हैं। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ फार्मेसी कॉलेजेस में तो शायद टेस्टिंग लैब होना चाहिए, है कि नहीं उसकी बाध्यता है कि मैं नहीं जानता। इतना मैं जानता हूँ कि सामान्य तौर पर जो टेस्टिंग होना चाहिए वो हर बैच के सैंपल टेस्टिंग होना चाहिए। शाहपुरा से खाटू श्याम जाने वाले स्टेट हाईवे पर अजीतगढ़ मुख्य बस स्टैंड पर शनिवार को घंटों जाम लगने से यात्रियों और राहगीरों को भारी परेशानी हुई है। सूचना मिलते ही अजीतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कार्रवाई शुरू की गई। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने अवैध रूप से सड़क किनारे खड़े वाहनों के चालान काटे और कुछ वाहनों को क्रेन से हटवाया। साथ ही थानाधिकारी ने दुकानदारों से अतिक्रमण न करने और वाहन चालकों से निर्धारित स्थान पर पार्किंग करने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि ये नियमितता सख्ती जाम की समस्या से जल्द निजात दिलाएगी। श्रीगंगानगर में साड़ी की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में चल रही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान एक गंभीर घटना सामने आई है। यहां एक जवान द्वारा भर्ती में आए एक अभ्यर्थी को मुर्गा बनाकर उसके सर पर जूते से लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फिजिकल टेस्ट के दौरान जवान ने एक आदिवासी युवक को कथित तौर पर सजा देते हुए मुर्गा बनाया और फिर उसके सर पर जूते से लात मार दी। इस पूरी घटना को वहां मौजूद एक अन्य अभ्यर्थी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो वायरल कर दिया। फेसबुक पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों में भारी रोष नजर आ रहा है। सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है।
वहीं बांसवाड़ा के आंबापुरा बाजार क्षेत्र में आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 8 वर्षीय बिंदु पर रास्ते में अचानक एक आवारा श्वान ने हमला कर दिया और बच्ची के पैर में काट लिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। माता पिता ने साहस दिखाते हुए किसी तरह बच्ची को बचाया और अस्पताल पहुंचाया। खबर पन्ना से। पन्ना की धरती ने एक बार फिर गरीब की किस्मत बदल दी है। जिले के बेनी सागर निवासी वृद्ध मजदूर महादेव प्रसाद को 2 हफ्तों के भीतर उतली हीरा खदान से एक नहीं बल्कि 3 चमचमाते हीरे मिले हैं। महादेव प्रसाद ने इन हीरों को हीरा कार्यालय में जमा किया। जानकारी के अनुसार उन्होंने लगभग 20 दिन पहले पट्टा लेकर हीरा खदान शुरू की थी और इस दौरान उन्हें जेम्स क्वालिटी के 3 हीरे प्राप्त हुए, जिनका कुल वजन 8.42 कैरेट है। और हीरा पार के अनुपम सिंह के मुताबिक इनकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। तो लगभग 15 लाख रुपए, माफ कीजिएगा, इन हीरो की कीमत बताई जा रही है। 15 लाख रुपए से अधिक के ये हीरे बताए जा रहे हैं जो एक गरीब को खदान में मिले हैं। वहीं कोटा के हरिओम नगर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर तलवार और चाकू से हमला करने का प्रयास किया। वारदात के दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुटने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाशों को भागते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 2 दिन पहले पुलिस कर्मियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया था। उस घटना के बाद से ही ये गिरोह पुलिस की पकड़ से दूर है और लगातार वारदातें कर इलाके में दहशत फैला रहा है। पुलिस कर्मियों पर हमला करने के बाद भी इन बदमाशों ने दूसरी जगह वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है और उनसे पूछताछ जारी है। फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचाने वाली नगीना की तरह ही अब संसार प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में भटिंडा पंजाब की एक मारवाड़ी घोड़ी नगीना ने अश्व प्रेमियों के बीच जबरदस्त धूम मचा दी है। इस घोड़े की कीमत इसके मालिक ने 1 करोड़ रुपए आंकी है और ये सोशल मीडिया तथा अखबारों की सुर्खियां बन रही है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे ही पुष्कर के धोरे अब देश विदेश से आए जानवरों की आवाजों से गूंज उठे हैं। और इसी कड़ी में भटिंडा से आई मारवाड़ी नस्ल की नगीना घोड़ी विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मारवाड़ी नस्ल की ये घोड़ी 63 इंच से अधिक कद की है, जिससे अश्व प्रेमियों का दिल जिसने जीत लिया है। हमारा शो जीती है 6-7 बार पंजाब में शो में डाली थी, सभी जीती है जी। तो अभी है उम्र बहुत घट है, 2 दांत ही लगी है 64+ है जी। कितनी कीमत है इसकी लगभग? कि 1 करोड़ मांग कर रहे हैं। हमारा शो जीती है 6-7 बार पंजाब में। वहीं भरतपुर के बयाना में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोटा पानीपत के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन के संचालन की घोषणा की है। ये ट्रेन 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को कोटा से रवाना होकर पानीपत तक जाएगी, जबकि वापसी में भी इन्हीं तिथियों को सेवा देगी। इस ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण ठहराव बयाना जंक्शन पर भी रखा गया है, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बयाना के लोगों को अब कोटा, दिल्ली और पानीपत समेत कई शहरों के लिए सीधी यात्रा सुविधा मिलेगी। रेलवे के इस फैसले से बयाना क्षेत्र के यात्रियों में खुशी की लहर है। और अब खबर टॉक से। गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया गया है परिजनों द्वारा। शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। मृतका मनीषा नायक की 6 महीने पहले हुई थी शादी। मॉर्चरी के बाहर परिजनों की भारी भीड़ मौजूद है। वहीं परिजन आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुरानी टॉक थाना क्षेत्र के छावनी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। और अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से, जहां पर आबू के जंगल में एक भालू ने युवक पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि नागपुरा गांव के पास जंगल में भालू ने अचानक बाबूराम पर हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को भालू से छुड़ाया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद सिरोही रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से सुरक्षा इंतजाम कड़े करने की मांग की है।
वहीं अब खबर कोटा से, जहां पर भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र से एक इंजीनियर वैभव अवतार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर भीमगंज मंडी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कोटा के एमबीएस अस्पताल में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं बांसवाड़ा उदयपुर रेंज में चल रहे विशेष अभियान ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत बांसवाड़ा जिले की खमेरा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज के निर्देशन में गठित टीम ने एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कचरूलाल से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं कोटा से खबर, बूंदी जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में घायल युवक हनुमान पांचाल की कोटा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम परिजनों की मौजूदगी में करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।